उपवास में हम लोग बैठे हैं, ये सचमुच आदर की बात है, महिमा की बात है। लेकिन उपवास के इस महीने में परमेश्वर हमें सिर्फ भोजन ही त्याग करना नहीं सिखाता, लेकिन भोजन के साथ साथ और भी उन सारी बातों को जो हमारे और परमेश्वर के आत्मा के बीच में बाधा सृष्टि करता है। हमारी आत्मा और परमेश्वर के आत्मा के मध्य में जो बातें रुकावटें पैदा करती है, जो बातें आपको बाधा सृष्टि करती है, उन बातों को भी आपको अपने जीवन से हमेशा के लिए क्या करना है? त्याग करना है, हमेशा के लिए। क्योंकि जब तक हम हमेशा के लिए किसी चीज को त्याग नहीं करते, जब तक हम अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाकर उन बातों से, उन चीजों से, उन कामों से अलग करने की बात को नहीं सोचते या नहीं डिसीजन लेते, तब तक वो बातें हमारे जीवन में बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप एक उत्तम निर्णय लेते हैं, आप सभी ने उत्तम निर्णय लिया कि हम लोग भोजन को नहीं खाएंगे, हम लोग परमेश्वर के पास बैठेंगे, परमेश्वर के साथ और भी अच्छा एक संबंध, एक रिलेशन हम तैयार करेंगे, और इस उद्देश्य से हम सभी उपवास में बैठे हैं। लेकिन उपवास से बैठने से पहले, इसके पहले भी कई बार बताया गया था कि हमें बहुत सारी बातों को जांचना जरूरी है। मैं उपवास में बैठा हूं, लेकिन मुझे इन बातों को देखना है, कहीं मेरे जीवन में आज भी वो बातें तो नहीं है जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्या उन बातों से मैंने परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया है? क्या मैंने अनुताप किया है? क्या उन सारी बातों को अपने जीवन से हमेशा के लिए अलग कर देने के लिए क्या मैंने परमेश्वर से दृढ़ संकल्प किया? ये बातें हर एक भाई बहन के लिए बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भोजन के साथ साथ हमारे जीवन के उन सारे कचरे और कूड़े को भी क्या करना है? हमें अपने जीवन से साफ कर देना है। और तब वो पवित्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वसामर्थी है, वो आपके करीब आएगा, वो आपके सम्मुख आएगा और अपने अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन पर वो आशीषों की बारिश करेगा। बाइबल हमें अनगिनत लोगों के विषय में बताती है, अनगिनत भाई बहनों के विषय में, राजाओं के विषय में, सैनिकों के विषय में, सेनापतियों के विषय में, सेवकों के विषय में, सेविकाओं के विषय में, योद्धाओं के विषय में बाइबल हमें सिखाती है। आज मैं विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम सभी आज यहां बैठे हैं। यहां बैठे रहने का कारण जानते हैं क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया। अगर परमेश्वर का दया हमारे और आपके जीवन पर ना होता, अगर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर नहीं होता, तो हम यहां पर और आप यहां पर नहीं होते। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह है कि वो हमारे और आपके जीवन को अपने अनुग्रह के द्वारा हमें और आपको अपने करीब लाना चाहता है। अपनी बड़ी दया के अनुसार वो हमें और आपको अपने करीब लाना चाहता है। क्या हम उसके करीब जाना चाहते हैं? क्या हम उसके करीब जाना चाहते हैं? कितने लोग उसके करीब जाना चाहते हैं सच्चाई से? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने हाथ उठाया कि आप उसे करीब जाना चाहते हैं, करीब जाना चाहते हैं। कितने लोग करीब जाते हैं? वे लोग हाथ उठाइए। कितने भाई बहन यीशु के करीब जाते हैं? घट गया संख्या। चाहते तो सभी हैं, लेकिन जाते हैं हम में से कोई भी नहीं। हम चाहते हैं कि हम यीशु के करीब जाएं,
लेकिन हम जाते नहीं है। क्यों? बताइए क्यों? पिछला सप्ताह मैंने क्या बताया था? एक मसीही भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति पाए जाने के लिए सबसे पहला एक शर्त, एक कंडीशन, एक चाबी मैंने बताया था। वो क्या था? जिद, पैशन। अगर हमारे पास नहीं है तो कभी भी यीशु के पास नहीं जा पाएगा। आप उपवास रखेंगे, फास्टिंग रखेंगे, फास्टिंग रह के अपने कामों को करेंगे, ऑफिस जाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर के कामों को करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि आपके पास वो जुनून, वो इच्छा और वो प्यास नहीं है। हम परमेश्वर को चाहते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके पास जाना नहीं चाहते। उसके पास जाने के लिए हमारा मन नहीं होता। मुंह से तो हम प्रभु प्रभु पुकारते हैं, मुंह से तो हम बोलते हैं कि आज আমি উপোস রেখেছি, আজকে 40 দিনের উপোস আমি বসে গেছি, আবার ফোন করে সবাইকে জানাচ্ছে যে আমি উপোসে বসে গেছি 40 দিনের উপোসে, যদি কোনো ভুল হয় তাহলে ক্ষমা করে দাও। लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम तो बोल देते हैं कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम से लोगों को गवाही देते हैं। আমরা অনেক বিষয়গুলো বলি, প্রভু 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 বলে বলতে থাকি, কিন্তু যখন প্রভুর কাছে যাওয়ার টাইম আসে ঠিক সেই সময় আমরা ঘুমিয়ে যাই। जब परमेश्वर के पास बैठने का समय परमेश्वर हमें और आपको देता है, मौका देता है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास बैठ, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे साथ बातें करूंगा, और वो समय हम लोग खो देते हैं आलस्य के द्वारा, मन में इच्छा ना होने के द्वारा। हम परमेश्वर के करीब जाने से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी समस्या आपके जीवन में आ गई, एक ऐसा पीड़ा, एक ऐसा रोग आपके शरीर में आ गया जब डॉक्टर बोल दिया कि अब ये बचेगा नहीं, भाई बचेगा नहीं, बहन अब बचेगी नहीं, तब क्या होगा? आप क्या करेंगे? उस समय आप परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप उस समय परमेश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे। अब उस समय आपकी रातों की नींद चली जाएगी, आप रात रात बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, अब आप कुछ दिनों के लिए इस पृथ्वी पर है। इसलिए कुछ दिनों के पहले, जबकि मैं मर जाऊं उससे पहले मैं परमेश्वर के साथ अपना संपर्क बनाना। हम अपनी इच्छा से अगर कुछ करना चाहें, हम अपने सोच विचार से अगर कुछ करना चाहें, हम अपनी इच्छा से अगर प्रभु को पाना चाहें, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम अपने माइंड सेट करके सोचते हैं कि हम ऐसे बैठेंगे, इतना समय तक बैठेंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको मिल जाएगा। ये संभव नहीं है। आप अपने सोच, अपने ट्रिक्स के अनुसार अगर परमेश्वर के पास आते हैं तो ये कभी भी संभव नहीं कि परमेश्वर आपको मिले। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के असीम दया और अनुग्रह के अनुसार जब परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपको उठाता है, आप ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। एक व्यक्ति था जो एक राजा का सेनापति था, बहुत वीर था, बहुत शक्तिशाली था, सामर्थ से भरा हुआ था, शक्ति था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत सारे सेनाओं का वो कमांडर था। और वो जिस नगर में रहता था उस नगर का नाम था आराम। क्या नाम था? आराम।
आराम का हम हिंदी में अर्थ क्या है? रेस्ट करना। लेकिन वो जगह का नाम ही था आराम। आराम जगह का वो राजा जो था उसका वो सेनापति था। अब कोई मुझे उसका नाम बता दे। एक व्यक्ति ने बताया, एक भाई ने बताया, उसका क्या नाम है? आराम राजा का जो सेनापति था उसे क्या नाम था? नामान। नामान एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था, बहुत वीर था, और उसके नेतृत्व में वो बहुत सारे राज्यों पर उसने जय प्राप्त किया था। लेकिन इसके बावजूद भी नामान एक रोगी था। कैसा रोगी था? कुष्ठ रोग, लेप्रेसी जिसे हम लोग बोल सकते हैं। वो कोढ़ी के रोग से ग्रसित था और वो रोग से वो काफी पीड़ित था। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का अनुग्रह में पाया गया। वो परमेश्वर का अनुग्रह में वो पाया गया। जब वो एक बार, यह बाइबल बताता है, अगर हम दूसरा राजा की पत्री निकालेंगे उसका 5 अध्याय में पढ़ता हूं। आराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। उस लड़की को नामान के घर में, नामान ने अपने घर में रख लिया ताकि वो उसकी पत्नी की सेवा टहल करे। और वो छोटी सी लड़की नामान की पत्नी की सेवा टहल किया करती थी। लेकिन यहां आश्चर्य की बात है, यहां परमेश्वर का अनुग्रह कैसे नामान के जीवन पर हुआ वो अगर हम देखें तो यह वचन कहता है कि उस छोटी सी लड़की ने कहा कि उसने अपने स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। अगर हमारा स्वामी नामान अगर सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो उन्हें चंगा कर देता, वो स्वस्थ हो जाता, वो इस रोग से छुटकारा पा जाता। इस बात को उस छोटी सी लड़की ने नामान की स्त्री से कहा और नामान की स्त्री ने नामान से इस बातों को बताया। जब इस बात को बताया तो नामान ने इस बात की चर्चा अपने राजा से की और राजा ने कहा कि ऐसी अगर बात है तो मैं तुझे चिट्ठी लिख देता हूं और तू उस चिट्ठी को लेकर इस्राएल चला जा और वहां जाकर तू उस भविष्यवक्ता के पास जा और अपने आप को दिखा। और वैसे ही राजा ने एक चिट्ठी लिख दी और उसने उस चिट्ठी को लेकर और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों को लेकर वो निकल पड़ा। जब वहां पर निकल पड़ा और उस भविष्यवक्ता एलीशा के द्वार के पास जब आया तो एलीशा ने अपने चेलों को खबर भेज दिया कि उसे जाकर क्या कि उस नदी में, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 9 पद ऐसा लिखा हुआ कि तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ और तब एलीशा ने एक दूत उसके पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। एलीशा ने कहा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार क्या कर, डुबकी लगा और तू शुद्ध हो जाएगा, तेरा सारा रोग से तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो तो था सेनापति और उसने इस बात को सुनकर वो काफी क्रोधित हो गया कि मैं एक सेनापति हूं और वहां से इतना दूर तक आया हूं और ये भविष्यवक्ता कम से कम मेरे सामने भी नहीं आया, कम से कम मेरे शरीर पर, मेरे घावों पर हाथ रख उसने प्रार्थना भी नहीं की और मुझे कह दिया कि जाकर उसे कह दे कि उस नदी में, यरदन नदी में जाकर वो डुबकी लगाए, वो तो वो चंगा हो जाएगा। क्या मेरे यहाँ पर बहुत सारी नदियां नहीं है? क्या मैं अपने किसी नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा सकता? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार वो क्रोधित होकर वापस चला जाने का निर्णय लिया था। कौन? नामान। और ठीक उसी समय नामान के साथ जो उसका सेवक था उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि परमेश्वर का ये दास, ये भविष्यवक्ता अगर तुझे कुछ भारी काम देता, उससे कुछ भारी करने के लिए कहता, तो क्या तू ना करता? तब
नामान ने सोचा कि सचमुच ये बात तो सही है, तो उसके सेवक ने उसे समझाया कि जाकर पानी में सिर्फ डूबने के लिए तो कहा है, 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा, तो तू डुबकी लगा ले। तो वैसा ही उसकी बातों को सुनकर नामान जाकर पानी में 7 बार क्या किया, डुबकी लगाया। और जब 7वां बार वो पानी से डुबकी लगाकर उठा तो उसका पूरा कोढ़ जाता रहा। वो अपने पूरे रोग से स्वस्थ हो गया और पूरा वो चंगा प्राप्त किया। और इस प्रकार यहां हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का अनुग्रह नामान के जीवन पर जब आया तो उसके सारे रोगों से क्या दिया, उसने शिफा दिया। सारे रोगों से परमेश्वर ने उसे चंगा किया। परमेश्वर सचमुच महान है, वो दयालु है और उसकी दया, उसका अनुग्रह हम मनुष्य समझ नहीं पाते। हम कई बार उसकी दया को, उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने हमारे जीवन को क्या किया, आशीषित किया। परमेश्वर पर हम लोगों ने विश्वास किया और हमने परमेश्वर को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के द्वारा इस प्रकार हम ऐसे अपने जीवन को जब देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर ऐसा हुआ कि हम जिन चीजों में बहुत पहले खुले मिले रहते थे, जो बुराइयों में जहां पर हम काफी अधिक फंसे हुए होते थे, जिन बुरी बातों को अधिक हम बोला करते थे, जिन बुरी चीजों का सेवन जो हम अधिक किया करते थे, वो सारी चीजें हमारे जीवन से परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमारे जीवन से जाता रहा। हमारे जीवन को वो छोड़कर क्या हो गया, अलग हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हर एक बुराई से, हर एक पाप से क्या करता है, अलग करता है। यहां पर एक प्रश्न हमारे और आपके मनों में आ सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं अच्छा सा जीवन जीऊं? क्या मैं धार्मिक जीवन जीऊं? क्या मैं अच्छा सेवा का काम करूं? क्या मैं भले कामों को करूं? क्या लोगों को मैं दान करूं? क्या कुछ ऐसा अच्छा कामों को करूं जिससे परमेश्वर खुश होकर मुझ पर अनुग्रह करे? परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं ला सकता। हम अगर किसी चीज को अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और हम ऐसा सोचे कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर देगा, तो यह संभव नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हम अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर अपने लोगों पर देता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर है। उसका अनुग्रह है, इसलिए हम उसके वचन को सुन रहे हैं। उसका अनुग्रह है इसलिए कि हम घर पर घुटनों पर बैठकर उससे दुआ और प्रार्थना करते हैं। उसका अनुग्रह है कि हम अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है। अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवन से अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? हम बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। एक वचन ऐसा कहता है, अगर हम यूहन्ना की पत्री निकाले, उसका 1 अध्याय का 16 पद, यूहन्ना 1 अध्याय का 16 पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। बांग्ला ने, कारण তাহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে পাইয়াছি আর অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। उसकी परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता में से हम सब ने क्या किया? प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की परिपूर्णता परमेश्वर ने उन लोगों को दिया जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, जिन लोगों ने उसे अपना पिता जानकर ग्रहण किया।
उसने अपनी परिपूर्णता उन पर दी। परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता उन भाई बहनों के जीवन पर पूरा किया जिन्होंने उस पर विश्वास किया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया? हम परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण है। परमेश्वर के स्वरूप में उसने हमें और आपको बनाया। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसने अपनी देह और अपना रक्त भी हमें और आपको दे दिया। और आज हम उसके देह और रक्त को ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम उसकी परिपूर्णता में है। और जब हम उसकी परिपूर्णता में है तो अनुग्रह पर अनुग्रह और बहुत हुआ। हमारे और आपके जीवन पर बहुत आयात का अनुग्रह है, लेकिन हम उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाते। हम उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर फिर भी हम पर और आप पर दया करता है। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए? हम सभी विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए हमारे सनातन के पापों को, जो हम पर था, उस पाप को उसने कलवरी क्रूस पर क्या किया? उठा लिया और हमारे जीवन को पाप मुक्त किया। हर एक पाप से हमें क्षमा कर दिया। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते परमेश्वर क्षमा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। जानते हैं क्यों मांगते हैं? कौन बताएगा? हम क्यों मांगते हैं क्षमा परमेश्वर से? बोलिए, कोई भी बताइए। और कोई? परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मेरे भूलों को आप क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हम क्यों क्षमा मांगते हैं? जबकि यीशु ने हमारे पापों को ऑलरेडी क्रूस पर क्या किया? क्षमा कर दिया। हम क्षमा मांगते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा उस परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। वास्तव में मेरे इस आत्मिक जीवन में उस आत्मिक परमेश्वर के साथ, आत्मा जो परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है। और हम कह सकते हैं जो लोग परमेश्वर को ढूंढते नहीं, जिन लोगों के मन में परमेश्वर का खोज नहीं है, जो परमेश्वर को खोजते नहीं, जो परमेश्वर को ढूंढते नहीं, वे हमेशा क्षमा मांगते रहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हर दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो कभी भी क्षमा नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को यीशु की परिपूर्णता में पाएंगे। हालेलुया। वो अपने जीवन को यीशु मसीह की परिपूर्णता में पाएंगे और इसलिए वो कभी क्षमा नहीं मांगे। क्यों? कि वो हमेशा परमेश्वर को ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। परमेश्वर को खोजता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। जो खोजता नहीं, वो क्या होता है? वो व्याकुल हो जाता है। और जिसके जीवन में खोज नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर को ढूंढना नहीं है, परमेश्वर को सर्च करने का कोई अभिलाषा नहीं है, खोजने की चाह और इच्छा नहीं है, तो वो उन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह से वो काफी दूर रहते हैं। आज हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने इसलिए लाया ताकि हम उस एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ एक अच्छा ढूंढने वाला संतान बन जाए। 2 दिन पहले हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे। कितने लोग देख रहे थे क्रिकेट मैच?
कोई नहीं देख रहा। मेरे घर में टीवी नहीं, इसलिए मैं नहीं देखा, मोबाइल में भी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुना खत्म होने के बाद सभी लोग चिल्ला रहे थे। मैंने गेम हो गया 2 दिन पहले, अगर उसी गेम को, जो गेम 2 दिन पहले हो गया था जहां पर इंडिया जीता है, वो गेम आज अगर यहां पर टीवी में लगा कर देखें तो आप उस गेम को देखते समय आपको क्या महसूस होगा? दुखी महसूस होगा, कष्ट महसूस होगा या आनंद महसूस होगा? बोलिए। हाँ, क्यों आनंद महसूस होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ये गेम ऑलरेडी जीता हुआ है, ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, हम ये मैच जीत चुके हैं और इसलिए हम इसे दोबारा रिकैप देख रहे हैं। और इसलिए आपका मन दुखित नहीं होगा, आपका मन चिंतित नहीं होगा कि आखिरी बॉल में हारेगा या जीतेगा, इस बॉल में आउट होगा या क्या होगा। ये भय आपके मन में नहीं होगा, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। ठीक उसी तरह आज वो हर एक आत्मिक भाई बहन जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, वो इस जगत, इस संसार में होने वाली किसी भी बातों को लेकर वो दुखित और चिंतित और भयभीत नहीं होते, वरन आनंद से हर दिन आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जीत चुके हैं, हम लड़ाई जीत चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर जय दे चुका है और इसलिए वो यीशु के साथ अपना एक गहरा संपर्क तैयार करने की धुन में हर दिन आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। हर दिन यीशु को प्राप्त करने के लिए, यीशु को देखने के लिए, यीशु की आवाजों को सुनने के लिए वो हर दिन अपने आप को उसको पाने की धुन में आगे चलता हुआ चला जाता है। और इसलिए वैसा भाई बहन कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता या परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में है, हमें, और परमेश्वर उसमें है। वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है और जब तक हम और आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं हो जाते तब तक आप क्षमा मांगते रहेंगे। समझ में आया आप लोगों को? लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, आप भूल जाएंगे क्षमा मांगना। आप परमेश्वर के साथ महिमा करेंगे, परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे और उसकी इबादत, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई आप नित्य करते हुए पाए जाएंगे। हालेलुया। और ये कैसे मिलता है हमारे और आपके जीवन में? सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर बहुतायात से है तो हमें और भी उसको पाने के धुन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह जो है, उस अनुग्रह के कुछ महत्व है। परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी मनुष्य के जीवन पर है तो उस अनुग्रह के पीछे कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्व है। अगर अनुग्रह है आपके जीवन में तो उस अनुग्रह के पीछे कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसा वचन ऐसा कहता, हम लोग निकालेंगे एक पद, इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। यह क्या बता रहा है कि अनुग्रह के द्वारा इंपॉर्टेंस क्या बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करता है। अनुग्रह के द्वारा आप अपने जीवन में उद्धार को रिसीव करते हैं। और यहां वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। यह परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक स्वर्गीय गिफ्ट जो आपके जीवन में दान किया गया है। और ये क्या है? ये हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में पाया जाना चाहिए। और परमेश्वर बिना मूल्य, वचन कहता है ना कि हर एक उत्तम और श्रेष्ठ वरदान कहां से आता है? ज्योतियों के परमेश्वर की ओर से आता है।
और वो बिना मूल्य अपने लोगों को दान करता है, जो उसके साथ नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ चलते हैं। जैसा मैंने पिछले बार भी बताया, वचन यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये बहुत आवश्यक है कि जो कोई उसकी आराधना करे, उसकी उपासना करे, वो आत्मा और सच्चाई से करे। आत्मा पहला और दूसरा सच्चाई से। जब मैं वर्शिप कर रहा हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं घुटनों में बैठ रहा हूं घर पर, क्या मैं आत्मा में कर रहा हूं? इस बात को पहले हमें जांचना है। दूसरी बात, सच्चाई। क्या मैं सच्चाई से परमेश्वर के पास बैठ रहा हूं, या बहुत सारी बातों को इस ब्रेन में रखकर, इस दिमाग में रखकर, लड़ाई झगड़ों की बातों को, उसकी बातों को, इसकी बातों को लेकर आप परमेश्वर के पास बैठ रहे हैं? तो कभी भी आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके पास आए, आत्मा से, आत्मा में होकर आए और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। ये दो बातें हर एक विश्वासी भाई बहन अपने जीवन में अगर गीत बांध कर चलना शुरू कर दे, तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस कर पाएगा। हालेलुया। कैसे आराधना करना है? आत्मा से। और जब कोई आत्मा से आराधना करने के लिए बैठता है, उसके पास इस जगत की कोई बातें नहीं पाई जाती, उसके घर की कोई बातें नहीं पाई जाती, उसके ऑफिस की कोई बातें नहीं पाई जाती, उसके अड़ोस पड़ोस की कोई बातें नहीं पाई जाती। उसके मन, उसके हृदय, उसके विवेक में सिर्फ एक ही बातें पाई जाती है, और वो सिर्फ यीशु मसीह की बातें, यीशु की बातें, यीशु मसीह का वचन उसके माइंड पर मूव करता रहता है, घुरता रहता है। और इस प्रकार जब आप आत्मा में होकर आराधना करेंगे, सच्चाई में होकर आराधना करेंगे, तब परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करता है। परमेश्वर ऐसे ही इस पृथ्वी पर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। और इन अंतिम समय में भी वचन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को हम समझ नहीं पा रहे। वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन के बिल्कुल उल्टे हम चल रहे हैं। तो कैसे करके परमेश्वर मेरी इस आत्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ पाएगा? आज हमें बहुत सीरियस होना है, बहुत गंभीर होना है, क्योंकि बहुत समय हो गया, बीत गया चंचलता में, बहुत समय बीत चुका है लड़ाई झगड़ों में, बहुत समय बीत गया है इसकी निंदा उसकी निंदा करने में। अब समय आ गया है कि परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर की उपस्थिति में चले, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे दिन में हम और आप चल रहे हैं। लेकिन इस बुरे दिन में आपको अपनी आत्मा को जांचना है कि आपकी आत्मा सचमुच क्या उस सर्वशक्तिशाली परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र की आत्मा से मिला है? क्या उसके साथ सहभागिता में आया है? क्या उसके साथ आप एक आत्मा हो चुके हैं, या अभी भी उस आत्मा के साथ अभी भी काफी दूरी पर हैं आप? और इस प्रकार एक व्यक्ति जो अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता है, और जिस व्यक्ति के जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वो अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करता है। और उद्धार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी बात का कोई दुख, कोई चिंता की कोई परेशानी नहीं पाई जाती। वो हमेशा आत्मा में क्या पाया जाता है? आनंदित। वो आत्मा में आनंदित रहता है, क्योंकि शरीर क्या है? नासवान है। ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में चली जाएगी, लेकिन इस मिट्टी के शरीर में किसका दिया हुआ आत्मा है? सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का आत्मा। और ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसके राज्य में आए, ये परमेश्वर की कोशिश है कि मेरे लोग अपने पापों से, अपने बुराई से अपने मन को फिराए और मेरे करीब आए। और इस उपवास के दिनों में जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, एक एक बात को आप अपने जीवन में देखिए। एक कागज ले लीजिए, कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन से होती है, जो गलत है, उसको लिख लीजिए। और जो बातें गलत है, उन बातों को आप हमेशा के लिए अपने जीवन से अलग कीजिए, कि ये बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है मैं करता हूं, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, उन बातों को आप अपने जीवन से अलग कीजिए। और देखिए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर अद्भुत रीति से आपके जीवन पर पहरा करेगा, आपके जीवन को स्पर्श करेगा।
परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी मनुष्य के जीवन पर आता है तो उस मनुष्य का विश्वास क्या होता है, और भी बढ़ता जाता है। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा आपने क्या पाया, आपके जीवन के एक एक समस्या, एक एक बुराई जो आपको पकड़ी हुई थी वो आपको छोड़कर जाने लगे और आप अपने आप में काफी आनंद महसूस किया। आपने बहुत सारे लोगों को गवाही दी कि ये बुरी आदतें, बुरी नशा मेरे जीवन में थी और यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के अनुसार मैंने इन सारी बुराइयों से क्या पाया, आजादी पाया। और इस प्रकार आपका विश्वास परमेश्वर में क्या होता है, और भी बढ़ता है। और आपके विश्वास की इस गवाही के द्वारा और भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों की गवाही का विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। सो आज हमारे जीवन में इन बातों को ध्यान करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह अगर मेरे जीवन में है तो मैं विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाऊं। मेरा विश्वास किसी भी रीति से कम ना होता जाए, घटता ना जाए, लेकिन हर दिन मेरा विश्वास में मैं बढ़ता जाऊं। क्योंकि आप जब बढ़ेंगे तो आपके जीवन से और भी बहुत सारे विश्वासी क्या पाएंगे, इनकरेज होंगे। वो आपसे सीखेंगे, वो आपके जैसा होंगे, वो आपके जैसा बनना चाहेंगे और विश्वास में वो भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये बातें हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू अपने रूप को लेकर, तू अपने रूप को मेरे रूप में देखकर मेरे करीब आता है। मैंने तू अपने जैसा मुझे समझकर मेरे करीब आता है। सुनने कर दिया, प्रभु आप मुझ में है, प्रभु आप मुझ में, आपकी आत्मा मुझ में है प्रभु। और इस रीति से जब मैं अपने आप को, हम लोग खत्म करते, अपने आप को जब नीचा करते, अपने आप को जब गिरा देते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब तक आप खुद होकर बैठते हैं प्रार्थना में, कि मैं बैठ रहा हूं प्रार्थना में, तब देखिएगा आपका ये बात, आपका वो बात, आपका वहां का बात, वो विभिन्न प्रकार की बातें आपके पास आएंगी और आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपने ध्यान को परमेश्वर के साथ कभी भी केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान परमेश्वर के साथ नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को मारते हैं, आप अपने सोच, अपने विचारों को पूरी तरह से खत्म करते हैं कि मैं नहीं हूं, जब आप नहीं होते हैं तब ही वहां पर परमेश्वर का आत्मा विराजमान होता है। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते हैं, घुटनों में बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, और उस समय अगर बहुत सारी बातें आ रही आपके दिमाग में, विवेक में, तो आप बैठे हुए प्रार्थना में, परमेश्वर का आत्मा नहीं बैठा है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और बैठने के साथ आंखों को बंद करते हैं और थोड़ा देर स्तुति करने के बाद तुरंत यहाँ की बातें, वहां की बातें एक एक करके आपके आंखों के सामने, आपके मनों में आने लगती है, तो जैसे ही वो आती है तो उसका अर्थ जानते क्या है, कि आप वहां प्रार्थना कर रहे हो, वहां परमेश्वर का आत्मा विराजमान नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है, उन सारे बातों को अपने जीवन से ब्लॉक करना है, हटाना है, जो आपको परमेश्वर के आत्मा के करीब जाने से रोकती है, आपको आत्मा में आने से रोकती है। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे, स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपको उसकी आत्मा में भरने की कोशिश करना है। हालेलुया। और जब तक आप उसकी आत्मा में नहीं भरते, तब तक आप वहां पर है, और आप जब तक है तब तक आप परमेश्वर के करीब वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अपनी जगह से हटकर वहां पर किसे लाना है, परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति को मुझे लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं रहूंगा, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन में नहीं देख पाऊंगा। जब मैं अपने आप को शून्य कर देता हूं, जब ही मैं अपने आप को मार देता हूं, तब ही परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन पर कब्जा बनाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा कब्जा बना ले आपके जीवन पर, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा, आपका जीवन असाधारण रीति से परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और ये क्या है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर है, परमेश्वर हमें और आपको उठाता है रातों को कि उठ, बैठ और प्रार्थना कर। कितने लोगों को उठाता है? हाथ उठाइए, सच्चाई से हाथ उठाइएगा। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको उठाता है, तभी हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। अगर आप रात को प्रार्थना से पहले मांगे कि प्रभु मुझे रात को उठा दीजिए, मैं आपके पास बैठना चाहता हूं, वो आपको ठीक, आप अगर टाइम बोल देंगे ना उनको, टाइम कि प्रभु मुझे 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे उठाइए, आपको एग्जैक्ट टाइम पे वो आपको उठा देगा। और जब आपको वो उठाता है, आप उठकर एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उसके आगे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, और सच्चाई से और आत्मा से जब आप आराधना करते हैं तो वो अपनी आत्मा से आपको क्या करेगा, भरेगा। वो अपने उत्तम श्रेष्ठ आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा और आपका जीवन आनंद शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। आप आनंदित हो जाइए, आपके पास कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं कहता है कि तू अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो महान है। वो आज भी हम पर और आप पर दया करता है, क्योंकि वचन उसका ऐसा कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 18 पद में, कि परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया हमारे और आपके जीवन पर कि हम बढ़ते जाएं। कैसे होते जाए? घटते जाए या बढ़ते जाए? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर इसलिए हुआ ताकि हम आत्मिक रीति से दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, स्पिरिचुअली हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर को जानने में, उसके पहचान में, उसके स्वरूप में, उसके ज्ञान में, उसके बुद्धि में, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर की चाह और इच्छा है, अभिलाषा है हमारे भाई बहनों के जीवन से। लेकिन क्या परमेश्वर जो चाहता है हमें बनाना, वैसे बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं? ईश्वर जेटा আমাদেরকে দেখতে চান, যেভাবে দেখতে তিনি চান, আমি কি ঠিক সেইভাবে তৈরি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি? তার প্রত্যেকটা ফল, তার প্রত্যেকটা কি বলবো, ক্যারেক্টার, তার এক একটা ভালো গুণ যেটা রয়েছে, সেই গুণে কি আমি পরিপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছি? না প্রভুতে আসার পর, প্রভুর ভবনে যাচ্ছি, প্রভুর কাছে আসছি, তারপরও আমার জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, তাহলে আমাদের ফাস্টিং রাখা কোনো কাজে আসছে না। আমি ফাস্টিং কেন রাখছি? যাতে আমার জীবনের মধ্যে পরিবর্তন আসে, আমার জীবনের সমস্ত ভুল বিষয়গুলো আমি আমার জীবন থেকে যাতে দূর করে দিই, আর কোনো ভুল বিষয়, ভুল কথা আমার মনের মধ্যে যাতে না থাকুক, আমার আত্মাতে যাতে না থাকুক। আর এইভাবে যখন আমরা সচেত হয়ে সাবধানে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য, তার অনুগ্রহের মধ্যে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য যখন আমরা এগিয়ে আসব, প্রভু তার আত্মা অনুযায়ী আপনাদের জীবনকে দিন প্রতিদিন কি করবে? আত্মিকভাবে তুলতে থাকবে। আর তিনি আত্মিকভাবে তোলার জন্য আপনাদের আমাদের মনোনীত করেছেন। এটা সত্যি অনেক আনন্দের বিষয়। আর যতক্ষণ তার অনুগ্রহ আমাদের আপনাদের জীবনে রয়েছে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে আমরা কিভাবে তাকে পাবো। जब तक उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर है, हमारी कोशिश होना है कि कैसे मैं परमेश्वर को पाऊं। हमारा धुन होना है कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करूं, कैसे मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करूं। इन बातों का धुन जब हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन पर होगा और उसे पाने के लिए आप ढूंढते रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर अपनी आत्मा से आप लोगों के जीवन को आशीषित करेंगे। हालेलुया। और आपका जीवन आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। आप बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए आशीष के कारण हो जाएंगे। आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग जो मसीह में होकर मरे हुए हैं, डेड पड़े हुए हैं, आत्मिक रीति से कोई भी ताजगी नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है, ऐसे लोगों को फिर से जिंदा करने का कारण आप हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमें और आपको इसलिए बुलाया, इसने अपने करीब लाया, ताकि हर एक उन मुर्दे मसीहियों में, हर एक उन मुर्दे भाई बहनों में मैं जीवन दे सकूं। हालेलुया। मैं जीवन दे सकूं, मैं उसे फिर से जिंदा कर सकूं, मैं उसे फिर से उठा सकूं, ताकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यहेजकेल ने क्या किया? यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा ने कहां भेजा? एक ऐसे खाई में जहां पर हजारों सैनिकों का कंकाल पड़ा हुआ था, हड्डियां पड़ी हुई थी, और उन हड्डियों से यहेजकेल ने बातें किया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो हड्डियां जुड़ती गई, उन हड्डियों में मांस आया, वो हड्डियां खड़े होकर जिंदा हो गया, और एक बहुत बड़ी सेना वहां पर तैयार हो गई।
एक बहुत बड़ा दर्शन एहेजेकियल को परमेश्वर ने दिखाया था। सिर्फ एहेजेकियल को ही नहीं, वो दर्शन हमसे और आपसे भी संबंधित है। वो दर्शन हमसे और आपसे भी संबंधित है। वो परमेश्वर की योजना है कि हमारे और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे मरे हुए लोगों को वो खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उस मरे हुए लोगों को खड़े करने के लिए सबसे पहले मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मैं ही अगर मरा हुआ हूं तो मैं मुर्दों को कैसे जिंदा कर सकता हूं? सो मुर्दों को जिंदा करने के लिए पहले मुझे जिंदा होना पड़ेगा परमेश्वर की आत्मा में। और जब आप परमेश्वर की आत्मा में जीवित होकर उसकी महिमा करते हैं तो आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और ये अनुग्रह जिस किसी भाई बहनों के जीवन पे होता है, परमेश्वर उसे धनवान बना देता है। हालेलुया। क्या बना देता है? धनी बन जाता है। वचन ऐसा कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 पद, जल्दी। तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। हालेलुया। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आज यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें और आपको उसके अनुग्रह के द्वारा हमें धनवान बनाया, आत्मिक धनवान। आत्मा में वो प्रचुर धन और संपत्ति से उसने भरा है। इस मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी के शरीर में बहुत कीमती खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मनुष्य इस कीमती खजाने को समझ नहीं पाते। इस कीमती खजाने को जानने की कोशिश नहीं करते कि इस मिट्टी के बर्तन में क्या वो खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने को ढूंढने के लिए परमेश्वर कहता है, उठ, बैठ और प्रार्थना कर और मुझे खोज। और सचमुच जो लोग उस मिट्टी के बर्तन में छिपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए खोजते हैं, बैठते हैं, वे उसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब हमारे और आपके जीवन पर है, वो अद्भुत आश्चर्यजनक रीति से आपके जीवन में क्या लाता है? छुटकारा लाता है। जक्कई जो एक कर लेने वाला व्यक्ति था, जो लोगों से गलत तरह से पैसे ले लेता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया, जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर उतरा, उसने उन सारे कामों को छोड़ दिया। माने कर जो गलत तरह से वो लेता था, वो गलत तरह से लेना बंद कर दिया, और उसने जो पैसे कमाए थे उन पैसों को उसने बहुत सारे गरीबों में और कंगालों में बांट दिया। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह जब उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन पर आया, जिसने अपने पिता के जायदाद का आधा हिस्सा लेकर बिक्री कर दिया था, उड़ा दिया था, और जब वो लाचार हो गया था, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया। किस पर? उस उड़ाऊ पुत्र पर। जब मनुष्य इस जगत में दुखित, चिंतित और हताश हो जाता है और यह समझता है कि अब कोई भी नहीं है, मेरा बचाने वाला कोई नहीं, मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह उसी समय उसके लोगों पर आता है। हालेलुया। उसे बचाने के लिए, उसे सहायता करने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए। और उस उड़ाऊ पुत्र पर जब परमेश्वर का अनुग्रह आया तो उससे याद आया कि मेरे पिता के पास मैं जाऊंगा और उससे मैं क्षमा मांग लूंगा, और मैं उसी घर में नौकर के काम करके रहूंगा, लेकिन मैं वहीं रहूंगा। और वो जब अपना मन फिर आया, अपने पिता के घर आया, उसके पिता ने उसका आदर सम्मान किया, सत्कार किया, उसे प्यार किया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह जब साउल पर उतरा तो साउल क्या बन गया? पौल बन गया। क्योंकि वो पौल बनने से पहले वो एक हिंसक व्यक्ति था, एक सेनापति था, एक कमांडर था, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो यीशु के नामों को लेता था उसे वो मारता था, पकड़ता था, जेल में बंद करता था। ऐसा एक क्रूर व्यक्ति के जीवन पर जब परमेश्वर का अनुग्रह आया, वो व्यक्ति का जीवन पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। आज हमारा और आपका जीवन भी परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार बदला है। ये बदला आधा ना रहे, मैं पूरी तरह से परमेश्वर में बदल जाऊं। हालेलुया। मेरा जीवन, मेरा सोच, मेरी विचार, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव, मेरा आचरण, सब कुछ प्रभु यीशु के समान बदल जाए। प्रभु तो ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर, परमेश्वर तब ऐसा ही अनुग्रह आपके जीवन पर करेगा। हालेलुया।
सो मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस छोटे से वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत से आशीष करे।